लॉन्ग बाइक टूर पे निकलने से पहले सिर्फ इंजन और ब्रेक्स चेक करना काफ़ी नहीं होता। बाइक का इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टूर के बीच में एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम भी पूरा सफ़र ख़राब कर सकती है। इसलिए मुझे इस टूर से पहले अपनी बाइक की इलेक्ट्रिकल प्रिपरेशन करनी थी, कुछ मेंटेनेंस, कुछ मॉडिफिकेशंस और वायरिंग का कंप्लीट चेकअप। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि टूर से पहले मैंने अपनी बाइक को इलेक्ट्रिकली किस तरह प्रिपेयर किया। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वाहिब। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप यू गाइस आर डूइंग रियली गुड। बात यह है कि नए टूर की हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो गई है। यस, कुछ दिनों बाद हमारा नॉर्थ पाकिस्तान का एक नया टूर शुरू हो रहा है और उसके लिए जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो गई है। तो अपनी प्रिपरेशन से पहले हम प्रेफर करते हैं कि बाइक को प्रिपेयर किया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बाइक की इलेक्ट्रिकल प्रिपरेशन क्या होती है टूर से पहले। मेरी बाइक का जितना भी इलेक्ट्रिकल वर्क है वो सारा का सारा पार्क राइडर ऑटोजोन पे होते हैं, शहबाज भाई, उनके पास से होता है। और मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ, आपको उनसे मिलवाते हैं और दिखाते हैं कि मेरी बाइक पे क्या क्या इलेक्ट्रिकल वर्क होना है, क्या क्या ऑलरेडी हो चुका है। फ़िलहाल जो मुझे नज़र आ रहे हैं मसले अपनी बाइक में, पहली चीज़ तो ये साइड मिरर है, ये चीज़ ठीक करनी है। उसके अलावा ये मोबाइल होल्डर के साथ था चार्जर, वो चार्जर जो है वो टूट के ये साइड पे लटक रहा है, ये वाला, इसको रिप्लेस करना है किसी और चार्जर से। उसके अलावा ये जो लाइट है, इस लाइट का ये बटन था जो बारिश के बाद से ये चलना बंद हो गया, इसमें पानी चला गया या आई डोंट नो, इसको रिप्लेस करना है। तो ऐसे छोटे छोटे मसले हैं 2-3, वो ठीक कराने हैं। और इसके अलावा शहबाज भाई से सिर्फ एक जनरल अपनी बाइक की पूरी वायरिंग चेक करवानी है कि कहीं पे कोई मसला है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाए या उसको ठीक कर लिया जाए। पार्क राइड ऑटोजोन जो शॉप है, इसका जो पिन लोकेशन है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा विद द कॉन्टैक्ट नंबर एज़ वेल। तो आप उनसे कांटेक्ट करके उनसे टाइम लेके यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर वर्बली बात की जाए इसकी लोकेशन की, तो ये फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर हम जा रहे हैं। फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर कच्चा जेल रोड वाला रोड है, जो क्रॉस करके आगे आएंगे तो लेफ़्ट साइड के ऊपर एक शेल का पंप आएगा। उस शेल के पंप से आप, ये शेल का पंप आ गया है, इस शेल के पंप से आप लेफ़्ट हो जाएंगे अंदर। यहाँ से शेल पंप के बिल्कुल साथ गली जा रही है अंदर, इसके अंदर हम चले जाएंगे और आगे एंड से जाके लेफ़्ट होना है हमने। लेट्स गो। बारिश का भी मौसम हो गया और मुझे लग रहा है कि जब तक मेरी बाइक का काम होना तब तक बारिश शुरू हो जानी है। यहाँ से लेफ़्ट होंगे तो ये है जी उनकी शॉप, पार्क राइड ऑटोजोन के नाम से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बॉस? फिट है? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? क्या हाल है? फिट है? ज़बरदस्त है, सब फिट फाट, फ्री हैं? हाँ, बस आपका इंतज़ार कर रहे हो, बाइक अंदर लानी थी। अच्छा, मैंने कहा कि आपका बाइक अंदर आ जाए, उसका छोटा काम उसको बाहर ही कर लें। 2000 years later. तो ये बाइक हमारी जो है ये पूरी खुल चुकी है और यहाँ पे जो वायरिंग शायरिंग है सारी, उसकी टेस्टिंग हो रही है अभी। और ये बटन चेंज करवा लिए हैं मैंने। इस पर 2 बटन्स लगे हुए थे, एक हॉर्न का स्विच था जो शिफ्ट करता है मेरे इन स्नेल हॉर्न्स को विद दीज हॉर्न्स, छोटे वाले या बड़े वाले। तो वो जो बटन था ये वाला, ये चेंज हो गया, अब इसमें आ जाएगा। और जो ये बटन था लाइट वाला, ये भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो ये दोनों बटन उतर जाएंगे। ये मेरी जो है वो हेडलाइट पड़ी हुई है यहाँ पे, ये मैंने ऑलरेडी चेंज कराई हुई है। ये सील्ड बीम है जो इसके अंदर इसकी अपनी आती है, वो इस काबिल नहीं है कि उसको ज़रा यूज़ किया जाए। तो ये एक बीम है मेरे पास, यहाँ रख देते हैं फ़िलहाल इसको। और इसके अलावा जो बैक लाइट है, बैक लाइट के जो ये बल्ब्स हैं ये निकल के LED लग जाएंगे। इस शॉप पे आपको टाइम निकाल के आना होगा, क्योंकि ये तसल्ली से पायदार काम करते हैं। मेरी बाइक पे ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लगे, जिसमें ज़्यादा टाइम वायरिंग के चेकअप पे लगा और बाकी टाइम में हॉर्न्स, एक्स्ट्रा स्विचेस, बैकलाइट बल्ब्स और फ़ोन चार्जर इंस्टॉल किए गए। हॉर्न, बैकलाइट और एक्स्ट्रा लाइट की रिलेज़ मैं इनसे 4 साल पहले ही लगवा चुका हूँ, वो सब टेस्ट की, न्यू फ्यूज़ेस ऐड किए, साथ कुछ एक्स्ट्रा फ्यूज़ेस भी टेप कर दिए इन केस अगर कोई फ्यूज़ जल जाए तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हो। और जो वायर भी रस्टी फील हो रही थी वो सब चेंज कर दी। अगर आपको लॉन्ग टर्म चलने वाला काम करवाना है तो आई पर्सनली रिकमेंड दिस शॉप। और ये देखें, एक्स्ट्रा बटन्स की पोजीशन और फिटिंग बहुत अच्छी बनाई है कि वो बटन्स भी एक्चुअली असेंबली का ही पार्ट फील हो रहे हैं। ये वो बैक लाइट के बल्ब्स हैं जो कवर को मेल्ट कर देते हैं और बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इन्हें चेंज करके ये वाले LED बल्ब्स लगाए हैं जिनकी बैटरी कंजप्शन भी बहुत कम है और हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते। और इनके साथ भी रिलेज़ ऑलरेडी अटैच्ड हैं।
मोबाइल फ़ोन चार्जर भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया है जो सी टाइप और नॉर्मल USB दोनों को सपोर्ट करे और 35 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग भी प्रोवाइड करता है। और एक्स्ट्रा इंस्टॉल्ड इन सब गैजेट्स की वायर डायरेक्ट बैटरी से आ रही है टू अवॉइड एनी लोड ऑन द ओरिजिनल वायरिंग। जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इस शॉप पे बाइक मॉडिफिकेशन का, स्पेशली इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशन का काम होता है। होंडा की CB150, यामाहा YBR, यामाहा की बाइक, उसके बाद GS150 इस और 250 cc, इससे ऊपर वाली जितनी भी बाइक्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रिकल काम सबका कर रहे होते हैं। बट साहब की बाइक का हमने कोई 3-4 साल पहले काम किया था। इसको हमने सील्ड बीम लगाई थी, मोस्ट फेमस सील्ड बीम। ये बाइक में आपको नज़र आ रही होगी आपको वीडियो में, ये सील्ड बीम हमने लगाई थी। उसके बाद इसकी हमने बेसिक वायरिंग की थी, उसके लिए ब्रेक लाइट के लिए, हारन के लिए, इस तरह से लगते हैं। शार्ट लफ्ज़ों में बताऊं तो वायरिंग का काम किया था, जिसमें 130 वाट की हम बीम भी चला रहे हैं। बैक लाइट के कभी इनका ब्रेक स्विच ख़राब नहीं हुआ, बट साहब आपको बता देंगे, वरना आए रोज़ होता है जी ब्रेक स्विच जल गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने इनसे कहा हुआ कि लाइफ टाइम के लिए ब्रेक स्विच ख़राब नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और आज हमने इनकी बाइक का किया है, फास्ट चार्जिंग का काम किया है। GS150 का अक्सर लोगों को होता है कि यार बैटरी पूरी चार्ज नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए मैं फ़ास्ट चार्जिंग करता हूँ, वायरिंग को थोड़ा सेट करता हूँ, चार्जिंग तेज़ हो जाती है, वो भी हमने इनकी बाइक पे किया है। और बैक लाइट का लोगों को अक्सर होता है कि यार उसका कवर मेल्ट हो जाता है और ज़्यादा लोड लेती है। तो ये देखें, ये LED बल्ब हैं जो मैंने बैक लाइट में लगाए हैं। टेल लाइट में आपको मुख्तलिफ़ तरह के बाज़ार में मिलेंगे जो वो फ्लिकरिंग करते हैं। एक दफ़ा ये फ्लिकर करता है, एक दफ़ा ये करता है, जैसे वो बेड फॉर ट्रकों को लगे होते हैं। तो मुझे तो पर्सनली वो देखने में भी बुरे लगते हैं, तो मैं अपनी दुकान पे भी नहीं लेके आता। मैं वो चीज़ें रखता हूँ जो देखने में एलिगेंट लगें, अच्छी लुक लगे कि एक सोबर आदमी बाइक पे बैठ कर जा रहा है। तो ये LED बल्ब हैं, ये चेक करें, बहुत ही खूबसूरत बल्ब हैं और ये लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा है। ये डबल पॉइंट है, ब्रेक और पार्किंग दोनों पे चलता है। ये लगा रहे हैं, उसके बाद हम इसको चार्जर लगा रहे हैं। चार्जर की आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत पड़ती है, तो हम इसमें चार्जर लगाया है जो सुपर फास्ट चार्जिंग करता है। ये देखें, इस तरह ये हैंडल के ऊपर आ जाता है। कितनी बेहतरीन इसकी फ़िटिंग बन गई है, बिल्कुल आपका जो लाइट के बटन के साथ ही आ गया है, लगता ही नहीं कि कोई अलग से चार्जर लगा है। ये देखें, ये Type-C to Type-C है और ये देखें ये USB वाला है। ये चेक करें, USB एंड Type-C दोनों पोर्ट इसमें हैं। GS150 में या किसी भी और बाइक में ये वाला बटन आपका असेंबली के बिल्कुल साथ मैंने लगा के इंट्रोड्यूस आपको कराया था काफ़ी टाइम पहले। तो वो इस तरह आप इस बटन को लगाएं। हम आपको अभी वीडियो में दिखाते हैं कि ये बटन हम किस तरह से लगाते हैं, वरना लोगों को मसला रहता है साइड मिरर के साथ लगाते हैं, किसी जगह पे लगाते हैं। तो बहुत अच्छी इसकी फ़िटिंग हमने कर दी है। हमने इसको टोयोटा करोला के ओरिजिनल हॉर्न लगाए हैं, नॉन रिवेरेबल। ये 8 से 10 साल 15 साल तक भी चलते हैं। ये मैं आपको बता दूं, 8, 10, 15 साल तक भी इनको कुछ नहीं होता। ये 100% ओरिजिनल समझें कि गाड़ी से उतरे हैं और हमारे पास पहुंच गए हैं। ये उस तरह से हैं, रिपेयर नहीं है, वरना लोग बिलालगंज से इधर उधर से रिपेयर हारन लेके आ जाते हैं, खुश होते हैं जी 80 सस्ते हारन उतो लैन देने, बाद में 1 महीना 2 महीना चलते हैं, फ़ारग हो जाते हैं। बट साहब को मैंने पहले स्नेल हारन भी लगा के दिए हुए। मैंने बट साहब से कहा हुआ है कि आपकी बाइक पूरी भी पानी में डूब जाए ना, अगर साइड टापे तक भी पानी आ जाए, हारन पूरे पानी में डूब जाएं, फिर भी आपने हारन चलाने से बाज नहीं आना, हारन चलाते रहना। हारन वाटर प्रूफ उनकी कॉइल है, हारन को कुछ नहीं होगा। बट सब आपको बता देंगे कि कितने साल पहले लगे हुए हैं, ऊपर वीडियो में मेंशन कर देंगे। अभी ये था काम। बाकी आप अगर मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो पाक राइडर यूट्यूब चैनल विज़िट करें। और बट साहब बहुत अच्छी मोटो व्लॉगिंग करते हैं, स्पेशली मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, इन्होंने बाद में शुरू किया, लेकिन ये मेरे से बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इनके चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें। कॉन्टैक्ट नंबर 03,000 955 472। लें जी फ्रीद भाई, बहुत शुक्रिया। शहबाज भाई, खैरियत से जाएँ। और ये लेंस ओ ये मेरा लेंस कवर रह गया, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, निकला मैं बाहर वहाँ से और अब थोड़ा टेस्ट करते हैं इस चीज़ को। अभी तो मेरा हॉर्न मैंने बंद किया हुआ है और अब मैं हॉर्न को करता हूँ ऊपर साइड के ऊपर। तो ये है स्नेल हॉर्न, उसको नीचे की तरफ करता हूँ तो ये है जी मेरा सिटी वाला हॉर्न। दूसरे हॉर्न आ गए हैं ये। और अब देख लेते हैं इसकी लाइट बटन को। लाइट का बटन ऊपर की तरफ करते हैं तो ये देखें नीचे ये चल रही है, इंडिकेशन दैट मीन्स कि ये लाइट मेरी ऑन है। नीचे की तरफ करता हूँ, अभी भी चल रही है, दैट मीन्स कि लाइट वर्किंग कंडीशन के अंदर है। और ये फास्ट चार्जर है। फास्ट चार्जर का जो टेस्ट है वो तो फिर वहाँ पे रुक के कर सकते हैं। बाकी यहाँ से इसको यूँ खोलेंगे, ये C टाइप है और
नीचे वाले को खोलेंगे तो ये ए टाइप है। जो उन्होंने फ़िटिंग की है सारे पैसे उस चीज़ की हैं। ये देखें बिल्कुल आपके जो थंब है उसकी रेंज के अंदर ये भी है यहाँ से, और जो इस साइड पे के बटन्स हैं ये दोनों के दोनों बटन्स ये भी आपके रेंज के अंदर हैं। इससे पहले जो मेरे बटन्स लगे हुए थे वो एक इधर था और एक इधर था। दैट मीन्स कि अगर आपको चलते चलते हॉर्न के साथ कुछ खेलना है या फिर लाइट के साथ ऑन ऑफ़ करना है तो आपको अपना ये हाथ छोड़ के यहाँ लाना पड़ता था, ये यहाँ लाना पड़ता था। तो अब उन्होंने सारा कुछ मेरे थंब के ऊपर दे दिया। और ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी थी टूर पे जाने से पहले। मेरे पास जो चार्जर था मेरा वो ख़राब हो चुका था, चार्जर काम नहीं कर रहा था। और अगर आप टूर करते हो तो आपको पता होगा कि जो चार्जर है उसकी बहुत वैल्यू होती है। मेरे पास पावर बैंक भी है लेकिन तब भी ये जो चार्जर होता है इसकी बहुत वैल्यू होती है। ड्यूरिंग द राइड ऑन द गो आप ने एक्शन कैमरास की बैटरीज़ हैं या माइक की बैटरीज़ हैं, कुछ भी आप लोगों को चार्ज करना हो तो ये बहुत ईजी होता है। आपका पावर बैंक जो है वो भी फुल रहता है और बाकी आपकी डिवाइसेस हैं वो भी चार्ज हो जाती हैं। तो खैर ये थी आज की वीडियो जिससे मैंने अपनी बाइक की इलेक्ट्रिकल प्रिपरेशन सारी दिखाई है आपको। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एवरी क्वेरी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन। और आगे जो हमारी सीरीज़ शुरू हो रही है मेरे नेक्स्ट टूर की, उसको देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।